जय श्री माता जी। जैसे कि हम विभिन्न क्लीयरेंस की जो टेक्नीक हैं, विधियां हैं, श्री माता जी के द्वारा बताई गई, उसको हम कर रहे हैं। और सबसे सुंदर चीज़ ये है कि जो भी क्लीयरेंस टेक्नीक जो चाहे पेपर की हो या पंच तत्वों की हो, वो इतना श्री माता जी ने सबके लिए सरल किया कि उसमें कुछ खर्चा ही नहीं है। कैंडल में कोई खर्चा नहीं, जल तत्व के लिए जल में खर्चा नहीं, नमक भी सस्ता है। और ये जो अब हम मटका ट्रीटमेंट जो हम आज करेंगे, उसमें भी एक मटके का भी कुछ विशेष दाम नहीं, पर इससे कार्य बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। जो चीज़ दवाइयों से ठीक नहीं होती, ऑपरेशन से ठीक नहीं होती, बड़े बड़े डॉक्टर्स और लैब से नहीं होती, मात्र छोटी सी एक चीज़ करने से सब कुछ मिल जाती है। उसका कारण ये है कि इसमें देवी शक्ति, ईश्वर की जो शक्ति है, ब्रह्म शक्ति कहें या चैतन्य शक्ति कहें, वो इसमें आ जाती है और उसकी कृपा से हम पे कार्य होता है। आज जो हम मटका ट्रीटमेंट करेंगे, सौभाग्य से अलका जी हमारे साथ हैं। इनको हम रिक्वेस्ट किया कि ये सारा कंप्लीट होने तक हमारा साथ रहें। इनका धन्यवाद करते हैं। आप देखेंगे कि जो यहाँ पे एक मटका है, उसके साथ में एक ढक्कन है और नींबू हैं और मिर्चा है। नींबू की संख्या 7 है, मिर्चों की संख्या 7 है। नींबू और मिर्च जो हम देख रहे हैं, ये बिल्कुल साफ़ हैं, इसमें कोई दाग नहीं है, कहीं से कटा नहीं है। वैसे ही मिर्ची पूरी अपनी डंडी है उसकी, उसके साथ है, ना कटी है। और हम इसके साथ पानी जो है मटके में आधा भरा हुआ है। ये तो जो हमें चीज़ें चाहिए वो है। साथ में हम देखेंगे कि एक वाइब्रेटेड वाटर भी सामने है। ये जो वाइब्रेटेड वाटर है, इसको हमने सांकेतिक रूप से रखा है। ये श्री माता जी ने स्वयं एक बार कबीला में वाइब्रेट करके दिया था। किसी के पास वाइब्रेटेड पानी नहीं है, तो किसी ऐसी कटोरी में जो कि दोबारा कभी स्वच्छ कटोरी, पहली बार नई कटोरी या गिलास हम लाएं, और उस कटोरी को सिर्फ इसी कार्य के लिए रखें, पानी भर दें और श्री माता जी की फ़ोटो से प्रार्थना करें कि श्री माता जी इस पानी को वाइब्रेट कर दीजिए। श्री माता जी इसमें जो आपका चैतन्य शक्ति है वो डाल दें। श्री माता जी अपनी कृपा इसमें डाल दें। तो यदि प्रार्थना हम दिव्य फ़ोटो से दिल से करेंगे तो माँ इसको वाइब्रेट कर देगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो मटका है, इसमें आप ये डालेंगे, पहले नींबू डाल देंगे साथ, और इसके बाद 7 मिर्चें। ये मटके की जो सारी चीज़ें जो इसमें चाहिए वो पूरी हो गई। नींबू, मिर्च मटके में आ गया है। जो वाइब्रेटेड पानी है उसको भी इसके बाद इसमें हम, अगर यदि हमारे पास है, डालना सर्वोत्तम होगा। श्री माता जी का हाथ लगा हुआ पानी नहीं है, तो जो पानी माँ के सामने रखते हैं उसमें भी माँ का हाथ और उनकी शक्ति है, वो लेके इस मटके में थोड़ा सा डाल देंगे। तो ये सारा के सारा इस वाइब्रेटेड पानी जो है इसमें सब चीज़ों को वाइब्रेट कर देगा। सब जानते हैं कि जो नींबू है वो ईड़ा नाड़ी पे कार्य करता है, मिर्चा जो हमारी पिंगला नाड़ी है उस पे, और इस पे कुछ देवी कृपा ऐसी है नींबू और मिर्च में कि इसमें जो संचय होता है वाइब्रेशंस का वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें माँ की इस मटके में जो प्रणव की शक्ति है वो आ जाती है। अब इस मटके को आप देखेंगे कि हम उठा के इसको श्री माता जी की दिव्य फोटो के सामने हम रख देंगे। ढक्कन खुला रहेगा पर ढक्कन को साथ में रख देंगे।
और अब रखने के बाद में हम मटके पे से अब अपना चित्त हटा देंगे क्योंकि वो तैयार है। श्री माता जी को जैसा भी समझें, किसी को हाथ खोल के प्रार्थना करने का दिल करता है, किसी को सिर झुका के, किसी को अंदर से हाथ जोड़ के बाहर, मतलब ये कि जिस भाव से श्रद्धा आती है, हम श्री माता जी की फ़ोटो से अब प्रार्थना करेंगे शब्दों से, बिना शब्दों के, कि श्री माता जी, आपका बच्चा हूँ, छोटा सा भक्त हूँ, कृपा होगी इस मटके में अपना चैतन्य बहा दें। श्री माता जी, आपके जब तक आप इसको वाइब्रेट नहीं करेंगी, इसमें आपकी शक्ति नहीं आएगी माँ, कार्य नहीं होगा और कष्ट नहीं जाएंगे। श्री माता जी, इसको वाइब्रेट कर दें और कुछ पल हाथ जोड़ के या जो भी है माँ की फ़ोटो से अब हम प्रार्थना करेंगे कि इस मटके को वाइब्रेट कर दें। मटके पे अब हमारा चित्त नहीं, हृदय से माँ के पास गए, माँ की दिव्य फोटो को प्रार्थना की कि श्री माता जी, इस मटके को वाइब्रेट कर दें, इसमें चैतन्य अपना डाल दें, कृपा होगी। अब धीरे धीरे हम महसूस कर सकते हैं कि हम खुद भी हल्के हो रहे हैं, विचार भी कम हो रहे हैं, हम शांत भी हो रहे हैं। हमारी प्रार्थनाएं, ऐसा लगता है, देवी माँ ने स्वीकार की और ये मटका वाइब्रेट माँ ने किया। अब हम और दोबारा देखते हैं कि इस समय माँ से मटके के लिए प्रार्थना की और हम अंदर से शांत हुए, निर्विचार हुए। तो ये हमने प्रार्थना की मटके के लिए। पूरी रात, जैसे हमने शाम को 8-9 बजे मटके को श्री माता जी के सामने वाइब्रेट करने के लिए रखा, ये ढक्कन रात भर खुला रहना चाहिए ताकि पूरी रात इसमें कृपा आए माँ की। और सुबह उठ के इस मटके को का ढक्कन बंद कर देना चाहिए। यदि अलका जी आप चाहें तो एक बार इसका ढक्कन भी बंद कर दें। हम ये मानते हैं कि सुबह हो गई है रात भर, अब हमने इसको बंद कर दिया। तो ये सुबह के बाद ये मटका अब तैयार है चैतन्य शक्ति के साथ इस्तेमाल करने के लिए। और जब रात होगी तो अच्छा है कि यदि सिर के पीछे रहे, यदि नहीं है तो जो लेफ़्ट पे या राइट पे कोई भी जो बेड की टेबल्स होती हैं उस पे हम रख दें, पर सिर के पास हो। रात को इसका ढक्कन जब हम सोने लगें खोल देना है, उसके बाद सो जाना है। सुबह आँख खुलते ही इस मटके में ना तो हाथ डालना है ना देखना है, अंदाजे से उठाया और ढक्कन को बंद कर दिया। और उसके बाद में यदि बच्चे हैं या कुछ कारण है तो फिर इस मटके को ऐसी सुरक्षित जगह पे रख देना चाहिए और श्री माता जी के सामने फिर दोबारा नहीं रखना चाहिए। एक बारी मटका हमने स्वयं के लिए खोल दिया है तो, क्योंकि उन्होंने एक बारी वाइब्रेट कर दिया इसको, और फिर दूसरी रात हमें फिर खोलना चाहिए और सुबह फिर बंद कर देना चाहिए। रात को जो श्री माता जी ने इसको वाइब्रेट किया, जो प्रणव की शक्ति है
वो इससे बाहर आके जो भी बाधा है उसको खींच के इस मटके में डाल देती है। और इसके बाद में जब सातवें, इसको हम 5 दिन के बाद भी फेंक सकते हैं, लगा कि बस काफ़ी हो गया इसमें, अब खिंच नहीं रहा है, छठे दिन भी सातवें दिन भी। जब हमारा सातवां दिन हो जाएगा, सातवीं रात, तो सुबह के टाइम ही अच्छा है कि सुबह सुबह ही हम इसको फेंकने की तैयारी करें। उसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आटा है, सबके घर में होता है, ये आटा है। इसका इसको हम एक इतना लंबा कर देंगे इसको ऐसे करके कि पूरे मटके को ये सील कर दे। वो हम इसलिए करते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि विशेष है, कि जो भी चीज़ हमारे शरीर और जीवन के लिए ठीक नहीं थी, श्री माता जी ने इस मटके में डाल दी है। इसका पानी छलकना नहीं चाहिए, किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इस मटके का मुंह सील कर देंगे ऐसे करके। मटके को 7 दिन के बाद कभी भी घर में मत रखिए। उसको जो कष्ट गया, बला गई, उसको जो बहता हुआ नाला है उसमें फेंक देना चाहिए। जब फेंकें तो पीछे मुड़ के ना देखें कि कहाँ जा रहा है, क्या कष्ट गया तो गया, ऐसा हमें रखना चाहिए। कभी कभी मटका लीक करने लगता है, क्वालिटी कभी अच्छी नहीं आती, तो हम उसके नीचे एक पॉलीथीन लेके, अगर मटका लीक करने लगे तो उस पॉलीथीन में ये मटका रख देना चाहिए, ताकि वो पानी रिस के कहीं और जगह ना जाए। यदि वो नहीं कर रहा तो अच्छा है कि प्लास्टिक का उपयोग ना किया जाए, क्योंकि एक बारी वो मटका यूज़ किया, बीच में लीक कर गया तो बदल नहीं सकते उसको। कभी पानी इसमें से सूख जाता है तो वाइब्रेटेड पानी दोबारा इसमें डाल देना चाहिए। अब हम देख सकते हैं कि ये मटका लग गया है, पूरा तैयार है। इसको एक पॉलीथीन में डालना है और इसको एक ले जाके पानी बहते हुए नाले में इसको डाल देना चाहिए। मतलब बहते हुए पानी, वो पानी बहता हुआ होना चाहिए, नाला सबसे अच्छा है उसमें गया। और घर आके अपना जाने से पहले बंधन ले लें और फेंकने के बाद में अपना आएँ, हाथ धोएं और जो काम करना है। जब इस मटके को, कभी कभी ऐसा होता है कि एक की जगह हमें दूसरे हफ्ते भी मटका रखना पड़ता है, तीसरे में भी रखना पड़ता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक ही रखना है, 2 ही रखने हैं। कभी कभी लगता है कि 3 दिन की है, सब निकल गया, कभी 2 मटके भी एक साथ रखने पड़ते हैं। तो वो कुंडलनी माँ अपने आप स्वयं हमको बताएंगी कि अंदर की स्थिति कैसी है, उसके लिए किसी टीचर या उसकी आवश्यकता नहीं। तो मेरे ख्याल से हम इसको पूरा कर पाए आज। मटका हम 365 दिन में कभी भी रख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम अमावस्या के दिन मटका ना खोलें या ना रखें, या पूर्णिमा का दिन ना रखें। इसकी कहीं पे भी कोई बंदिश नहीं है। हम आशा करते हैं कि हम ये इसको ठीक कर पाए, और श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं कि ये जो भी करे सबको आशीर्वाद मिले। जय श्री माता। हम और मटका ट्रीटमेंट से जुड़ी जानकारी श्री विजय नालगिरकर जी से लेंगे। वो हमें बताएंगे कि समय-समय पर श्री माता जी ने स्वयं उन्हें इस बारे में बताया, और श्री माता जी ने जब औरों को भी उनके सामने आए जिनको मटका ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, कैसे इसको किया जाता है, उसकी जानकारी हमें देंगे।
आइए उनसे बात करते हैं। जय श्री माता जी। जैसा आपने अभी बताया मटका ट्रीटमेंट के बारे में, एकदम सही बात है। नींबू और मिर्च, इनमें एक नैसर्गिक इनके गुणधर्म है कि वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करे। श्रीमाती फोटो के सामने रखते ही ये दोनों वाइब्रेशन श्रीमाता जी से जो आते हैं उसको एब्जॉर्ब करके वो पूरा सैचुरेट हो जाते हैं और बाद में फिर ढक्कन बंद करके अपने सर के बाजू में सराहने रखा जाता है। फिर जैसे ही ढक्कन खोला जाता है, जो नींबू और मिर्च वो जो निगेटिविटी है उस आदमी के अंदर, खराब वाइब्रेशन है, वो सक कर लेते हैं और अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन जो लिए हुए हैं श्री माता जी से वो उनके यहाँ अंदर भर देते हैं। तो वो प्रोसेस शुरू हो जाती है और उस आदमी में कितनी नेगेटिविटी है उसके ऊपर वो नींबू का नेगेटिव वाइब्रेशन से सैचुरेट होने का टाइम उसके ऊपर निर्भर है। अगर बहुत ही ज़्यादा बाधा है तो हो सकता है 1 दिन 2 दिन के अंदर ही वो नींबू मिर्च सैचुरेट हो जाएंगे। तो उस तीसरे दिन उस आदमी को महसूस होगा कि पहले 2 दिन बहुत ही अच्छा फ़र्क जो नज़र आया और तीसरे चौथे दिन ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। तो उसका धीरे धीरे वही मतलब यही कि नींबू और मिर्च वो सैचुरेट हो गए, तो उसको हम 2-3 दिन के बाद भी बंद करके वो मटका हम फेंक दे सकते हैं। सैचुरेट से अगर हम उसको हिंदी में बोलें कि जो भी उसमें जो संचय हुआ था चैतन्य शक्ति का, वो उसमें पूरा के पूरा उसका काम हो गया है, भर गया है वो। तो अगला करने के लिए हमें दोबारा से फ्रेश करना पड़ेगा। जी, यहाँ से आगे चलते हैं। तो उस पीरियड में, उस टाइम तक अगर उस व्यक्ति में कोई ज़्यादा फर्क महसूस नहीं हो रहा है तो फिर दोबारा नया मटका रखने की प्रोसेस शुरू करना चाहिए। और लेकिन कभी कभी अगर उतना ये नहीं हो रहा है नींबू और मिर्च, तो उसको हम 7 दिन तक रख सकते हैं। 7 डेज मैक्सिमम टाइम लिमिट जो श्रीमाती ने बताए। लेकिन उससे कम अगर आप रखना चाहते हैं, कितनी बाधा सीवियर है उसके ऊपर निर्भर रहिए रखने का। लेकिन 7 दिन से ज़्यादा नहीं, क्योंकि 7 चक्र है इसलिए वो 7 नींबू 7 मैच किया गया। और कभी कभी इस मटके में जो तकलीफ़ होती है इतनी ज़्यादा होती है कि इस मटके पे काई जैसी भी जमने लगती है या कभी कभी बहुत स्मेल जैसी आती है इसमें। उस स्थिति में भी इस मटके को 7 दिन तक नहीं हमें करना चाहिए। उस पे फिर उसका मुंह बंद करके आटे से उसको किसी नाले में हमें फेंक देना चाहिए। नलगीकर साहब, इसको नाले की जगह कोई दरिया हो या समुद्र हो उसमें भी फेंक सकते हैं? समुद्र में भी फेंक सकते हैं। नदी नाला है तो बहता पानी होना चाहिए। बहता पानी होना चाहिए। और सहज योग में लोग कहते हैं कि मटका अगर हमने रखा है तो पता नहीं क्या बात है, क्या कष्ट आ गया। ऐसा नहीं, ये क्लियरेंस का एक तरीका है। और हम जब ध्यान करते हैं, निर्विचार में जाते हैं, तो श्री माता जी अंदर शुद्ध विद्या, जो निर्मल ज्ञान के द्वारा हमें अपने शरीर का मालूम पड़ता है कि हमें बहुत कुछ कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा, और वो मालूम पड़ता है। हर एक को बताने का श्री माता जी का एक तरीका है, दिव्य उसका एक सिस्टम है माँ का, वो बता देती हैं। और कोई जो भी चीज़ बची है नलगीकर साहब, कृपया आप बताइए। एक्चुअली वो नींबू सारे एकदम साफ़ सुथरे होने चाहिए। साइज़ छोटी बड़ी चलेगी और कहीं कटा हुआ नहीं होना चाहिए। और मिर्च जो है वो भी पूरी कटी हुई नहीं होनी चाहिए और उसकी पूरी डंडी वैसी होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने श्री माता से वाइब्रेशंस अपने अंदर खींच लेना है। तो अगर कोई नींबू कटा है या मिर्च कटी हुई है तो वाइब्रेशन अंदर पूरे भरे नहीं जाते। इस सब प्रोसेस में
श्रीमती की फ़ोटो सामने जब हम रखते हैं मटका वाइब्रेट होने के लिए, उसके बाद जब सराहने रखना शुरू करते हैं और लास्ट 6-7 दिन के बाद जब बंद करके हम बहते हुए पानी में उसको फेंक देते हैं, ये सब प्रोसेस में एक ध्यान रखना है कि हम उस नींबू मिर्ची की तरफ हम आँखों से न देखा अच्छा रहेगा, नज़र नहीं होना है उसके ऊपर। और दूसरे हमारा हाथ उस नींबू मिर्च के अंदर गलती से भी नहीं जाना है। एक बार वाइब्रेट करके ढक्कन लगा के मटका बंद होने के बाद सिर्फ सराहने ही रखना है और उधर ही ढक्कन बंद करके रखना है। श्रीमती फ़ोटो के सामने फिर बाद में नहीं रखना है, विथ ढक्कन या विदाउट ढक्कन। फ़ोटो के सामने आने की ज़रूरत नहीं है बाद में, ज़रूरत के बजाय आना ही नहीं चाहिए। जी। और यदि किसी कारणवश 7 दिन है और 1 दिन के लिए कहीं अनायास जाना पड़ गया, तो क्या हम मटका नहीं खुला, तो क्या हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं? बीच में अगर गैप हो रहा है, आप कहीं टूर पे जा रहे हैं या किसी कारणवश वहाँ नहीं है, तो बेस्ट ये है कि वहीं डिसकंटिन्यू करके आने के बाद फिर फ्रेश मटका रखें। मटका ट्रीटमेंट एक बहुत ही अच्छा उपाय है। इससे रखने के बाद तुरंत 1-2 दिन के बाद ही महसूस करना शुरू हो जाएगा कि आप एकदम हल्के हो रहे, फ्रेश हो रहे। या जैसे फुट सोकिंग हो या कैंडलिंग से अगर कुछ नहीं हो रहा है, तो उससे मटका ट्रीटमेंट इज़ मोर इफ़ेक्टिव।